अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड आर टुडेज टॉपिक इज़ आर्मन तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बॉटनी पेपर बी का हमारा टॉपिक है। लास्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा अब ये आर्मन तख्ताजान का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें एक्चुअली में कैसे लीडिंग रशियन टेक्सोनोमिस्ट, ठीक है, एक रशियन टेक्सोनोमिस्ट हैं तख्ताजान, जिन्होंने इस सिस्टम को जो है इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस करवाया है अपनी अथॉरिटी में। ठीक है, ऑन दी फाइटोग्राफी, जब यानी प्लांट्स की सब डिस्कशन वगैरह हो रही थी तो उस टाइम पे इन्होंने आर्मन तख्ताजान ने अपना ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, विच इज़ द ओरिजिन एंड फाइलोजेनी ऑफ द फ्लावर्स। वो ओरिजिन और फाइलोजेनी थी, यानी जो उसकी बेसिस थी वो थी ओरिजिन एंड फाइलोजेनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एंड ही डेवलप्ड, उसने क्या डेवलप किया, प्रीलिमिनरी मीन्स होता है बेसिक, बहुत सिंपल सी जो पहले वाली इंटरनल स्ट्रक्चर है या जो भी उसकी बेसिक है, उसकी बेस पे फाइलोजेनेटिक डायग्राम्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द हायर प्लांट्स प्रेजेंटेड इन 1942 इन द प्रॉपर ऑन द, यानी जो पूरा ये फाइलोजेनेटिक का एक सिस्टम था जिसमें स्ट्रक्चर टाइप्स बताए जाते थे, उन स्ट्रक्चर टाइप की बेस पे गाइनोशियम के, प्लेसेंटेशन के, इन सब चीज़ों की जो स्ट्रक्चर टाइप थी, किस तरह से गाइनोशियम बना है, क्या उसकी टाइप है, प्लेसेंटेशन कैसी है, उसको बेस बनाया और उसकी बेस पे फाइलोजेनी को इन्वॉल्व किया है अपनी क्लासिफिकेशन में। सो दिस इज़ द आर्मन तख्ताजान क्लासिफिकेशन। उसकी जो बेस है वो मेन चीज़ ये है। एंड द सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल वाज फाइनल, यानी जो सबसे पहले फर्स्ट पब्लिश्ड इन द 1954। और पहला जो उसने काम किया कि अपनी जो ये फाइलोजेनी की बेस पे जो इसको क्लासीफाई किया 1954 में इन रशियन लैंग्वेज में किया एंड ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश इन 1958। फिर 1958 में इसको ट्रांसलेट कर दिया गया इन द बुक ऑफ ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्मस प्लांट्स, यानी बुक का जो नाम था वो था ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्मस प्लांट्स। उसमें उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बुक को राइट किया गया एंड लेटर ऑन ट्रेस्ड ऑन टू द एवोल्यूशन। फिर उसके बाद एवोल्यूशन को ट्रेस किया गया ऑफ द एंजियोस्पर्म्स एंड इलेबोरेट इस सिस्टम ऑफ डी एवोल्यूशन, यानी फिर उसने जो अपना सिस्टम था डी एवोल्यूशन ऑर्डर एंजियोस्पर्मन 1959 में इस नेम से वो बुक निकाली जिसमें उसने एवोल्यूशन को भी इन्वॉल्व किया एंड प्रोपोज अ सिस्टम एटसेट्रा, यानी जो उसका पूरा एक सिस्टम था, सिस्टम इन एट देयर एंजियोस्पर्म, पूरा जो क्या कहते हैं उसको मैग्नोफाइटोरम की जो यानी एक उसकी पब्लिकेशन थी, उसमें इसने एवोल्यूशन को इन्वॉल्व करके 1966 में एक फाइनल जो है वो प्रेजेंटेशन दी। फिर सब्सिक्वेंटली मेजर रिविजन्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, इसके बाद फिर इसकी मेजर रिविजन्स की गई हैं 1980 में, 87 में और 1997 में। आपको पता ही है कि जब कोई काम होता है, पब्लिश किया जाता है, उसको इवन के पब्लिश करने के बाद भी उस पर रिविजन्स होती रहती हैं कि वो काम ठीक था, उसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स थी, उसको उसमें अमेंडमेंट्स कर दी जाती हैं। तो इस तरह से फिर इसके काम में भी ये सब अमेंडमेंट्स जो है 80, 87 और 97 में हुई हैं। उसके बाद क्या हुआ है कि हिज क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजियोस्पर्म द फैमिली लेवल पे उसकी क्लासिफिकेशन थी एंड ही बिलीव्ड इन नॉमन। उसने क्या किया कि उसने जो इसको फैमिली को किया है नॉन फाइलेटिक की बेस पे। नॉन फाइलेटिक ओरिजिन मतलब कोई एक ओरिजिन से वन जो है उसका एंसेस्टर होगा, फाइलेटिक नहीं है, ठीक है। नॉन फाइलेटिक का मतलब है एक ही इंसेस्टर होगा जिसकी बेस पे उसका ओरिजिन है किसी भी एंजियोस्पर्म प्लांट का। एंड दे वर इवॉल्व्ड फ्रॉम द सीड फंड्स, उसने ये कहा कि ये जो है ये सीड फंड्स से फ्लावरिंग प्लांट इवॉल्व हो रहे हैं, जिसको हम लाइगेनोप्टेरोफाइटा कहते हैं। एंड ही डिवाइड डिविजन्स, और फिर उसने डिवीजन जो हमारे पास थी मैग्नीलियोफाइटा, उसको दो में डिवाइड किया क्लासेस। मैग्नीलियोफाइटा इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, मैग्नीलोप्सिडा जिसको हम डाइकोट्स का नाम देते हैं, एंड लिलियोप्सिडा जिसको हम मोनोकोट का नाम देते हैं। तो वो जो डिवीजन थी ना मैग्नीलियोफाइटा, उसको दो में उसने डिवाइड किया, डाइकोट्स एंड मोनोकोट में। उसके बाद फिर ही
कंसीडर्ड, उसने क्या चीज़ जो है उसको कंसीडर किया डैट द मैग्नीलियोप्सिडा जो है यानी डाइकोट्स दे आर द प्रीमिटिव एंड लिलियोप्सिडा हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम देम, और जो मोनोकोट हैं वो डाइकोट से ही डिराइव्ड हुए हैं, ये उसकी कंसिड्रेशन थी। मैग्नीलियड्स ऑर्डर जो है इट्स अंडर द मैग्नीलियोप्सिडा एंड द वर्ड क्लासेस आर डेवलप्ड इनटू, और जो क्लासेस थी उसको डिवाइड कर दिया इनटू सब क्लासेस। उस एक लफ्ज़ से कभी उसने डिवीजन की तो उसका जो पूरा बन रहा था जो सब ऑर्डर्स थे ऑर्डर्ड फैमिलीज़ में, और फिर उसके बाद ही यानी जो उसने कुछ चेंजेस किए वो बताए यहाँ पे। एंड ही अकाउंटेड 13,000 उसने उसमें जो है जीनस को या जनरा जिसको कहते हैं 10,000 इन मैग्नीलियोप्सिडा में उसने 10 रखे हैं, एंड 3,000 इन लिलियोप्सिडा, एंड 250,000 आप जिसको कह सकते हैं, या 2,50,000 स्पीशीज़ और 1,90,000 स्पीशीज़ इन मैग्नीलियोप्सिडा एंड 60,000 स्पीशीज़ इन लिलियोप्सिडा। तो स्पीशी और जनरा की भी आगे उन्होंने डिवीजन बताई है कि किस तरह उसने किया है। उसके बाद आउटलाइन है आर्मन तख्ताजान क्लासिफिकेशन की। इसका मैं एक एक वर्ड रीड नहीं करूँगी क्योंकि उस पर टाइम भी लगेगा, और उसमें आपको पता है सिर्फ नेम ही याद करने होते हैं। छोटी सी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी और फिर हम आगे चलेंगे। डिवीजन मैग्नीलियोफाइटिया है जिसको हम एंजियोस्पर्म्स का नाम देते हैं। उसको फिर उसके अंदर क्लासेस आपको पता है, तो फिर क्लासेस में मैग्नीलियोप्सिडा क्लास थी सबसे पहले जिसको हम डाइकॉट कहते हैं। फिर उसके बाद उसमें ये उसकी सब क्लासेस हैं मैग्नियोलिडी, फिर उसमें उसके ऑर्डर्स हैं, ये जो सारे नाम लिखे हुए मैग्नियोलिडी और लिलियनिडी। अब मैं ये सारे ऑर्डर्स नहीं बोलूँगी बिकॉज इसमें फिर बहुत टाइम लगेगा। फिर इसके देखें 4 ऑर्डर हैं। फिर दूसरी सब क्लास आ जाती है विच इज़ निम्फेडी। अब जो ये क्लास आ रही है इसमें फिर आगे नेक्स्ट इसके ऑर्डर्स हैं, और उसके बाद हमारे पास आती है जी थर्ड क्लास। 2 ऑर्डर्स इसमें थे। थर्ड सब क्लास आती है जिसमें नीलमोनिडा है, इसमें फिर उसके नेक्स्ट ऑर्डर्स हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी क्लास 4। क्लास 4 हमारे पास है यूनिक्लोरिडी, और ये यूनिक्लोरिडी में उसके फिर नेक्स्ट ऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से ही आप इसको लर्न कर सकते हैं आसानी से। ऑर्डर 1 ऑर्डर ही है इसमें। फिर उसके बाद जी सब क्लास नंबर 5 है हमारे पास कैरियोफ्लिडी, और ये जो कैरियोफ्लिडी है इसमें हमारे पास कितने ऑर्डर्स हैं जी, इसमें भी हमारे पास 4 ऑर्डर्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है सब क्लास 6, ठीक है, हेम्फिलिडिया। अच्छा, होप है कि आपको ये अच्छे तरीके से विजिबल हो जाए। मैं इसलिए पेज को ज़्यादा आगे पीछे भी नहीं कर रही कि आप इसको स्क्रीनशॉट भी वन ले सकते हैं डाटा का। तो इस तरह से ये बुक में से ही आपको पता, मैं आपको जो एक बुक है उससे ही पढ़ा रही हूँ। BSc बॉटनी पेपर ABCD चारों किताबें हैं, और ये जो है कारवान बुक पब्लिशर्स जो हैं उनकी तरफ से हैं जिसको हम कहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये अब आ गई है नेक्स्ट हमारे पास क्लास 7, ठीक है। 7 से सब क्लास 7 है। देन ये 8 है रोजिडी, और ये फिर 9 है कॉनिडी। इसको मैं आराम से ऊपर कर रही हूँ ताकि आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट लें, चाहे लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। लैमिडी 11। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी क्लास थी लिलियोप्सिडा यानी मोनोकोट की, मोनोकोटिलिडन्स जिसको हम कहते हैं, उसमें फिर अब हमारे पास सब क्लासेस आ जाती हैं लैमिडी, और उसकी फिर आगे जी 2 है कॉमेडी। इस तरह से आपने इसको कर देना। सब क्लास फिर 3 है, ठीक है। विजिबल है ना, किसी को कोई इशू हो तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, फिर है जी हमारे पास सब क्लास 4, ठीक है, 5, 6, ये यहाँ पे इसकी पूरी क्लासिफिकेशन है। उसमें 8 थी सब क्लासेस, इसमें 6 क्लासेस हैं। किस में हैं सब क्लासेस हैं, ये अपने क्लासेस में, ठीक है। 2 ही उसने क्लास बनाई, मोनोकोट और डाइकोट्स की, और उनकी सब। अब ये तख्ताजान के प्रिंसिपल्स हैं। ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे तरीके से आप सुन लें ताकि आपके लिए जो ईजी रहे। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसने कुछ डेफिनेशंस दी हैं जिसकी बेस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन की है उसने सब प्लांट्स की। क्या प्रिंसिपल्स हैं जी? एवोल्यूशन ऑफ द एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म की एवोल्यूशन हुई है, इट इज़ द पार्ट विद द इट इज़ बिगेन, ये कैसे बिगेन हुई है विद द स्मॉल रिलेटिव वीकली ब्रांच टू वुडी, जो एक स्ट्रक्चर है वुडी फंज से ये निकली हैं, और लार्ज सीड्स रिगार्डेड टू बी द ओरिजिनेट फ्रॉम द प्रीमिटिव स्मॉल वुडी एंजियोस्पर्म्स, यानी वुडी एंजियोस्पर्म्स में ये लार्ज स्मॉल थे वो, जबकि ये फिर उसमें से लार्ज वाले ओरिजिनेट हुए हैं। एंड वुडी प्लांट्स आर द प्रीमिटिव देन द हर्बेशियस प्लांट्स एंड डेसिडुअस वुडी प्लांट्स, यानी जो वुडी प्लांट्स हैं एक्चुअल में जो अब वुडी प्लांट्स हैं वो हर्बेशियस से और डेसिडुअस से प्रीमिटिव हैं, ठीक है। ये लेटेस्ट हैं और वो प्रीमिटिव हैं। दूसरी एक टर्म उसने बताई है लीव्स की। लीव्स इसमें पामेट हो सकते हैं, विनेजन
पाममेट वेनेशन है। पाममेट वेनेशन होती है पाम की तरह, जैसे आपकी हथेली है ना, उसमें दरमियान में एक सेंटर है और 5 उंगलियां उसमें से निकल रही हैं, तो ये पाममेट वेनेशन ऐसी होती है कि दरमियान में एक हमारे पास मिडरिब है और फिर उसमें से ऐसे हाथ की उंगलियों की तरह एक ही पॉइंट से उसकी जो बाकी मिडरिब्स हैं छोटी छोटी और जो उसमें से निकलती हैं ब्रांचेस, वो निकलती हैं पाम की तरह, ठीक है। कंसीडर टू बी द एवोल्यूशन फ्रॉम दी पिन्नेट, और वो पिन्नेट से जो है वो पाममेट में आ गई, ये इसमें फ़र्क आया है। पिन्नेट वेनेशन की बजाय क्या हो गई है, पाममेट वेनेशन। तो ये उन दोनों की एवोल्यूशन का तरीका उसने बताया किस तरह से एवोल्यूशन हुई है। उसके अलावा इसमें क्या है, पैरेलल वेनेशन इज एडवांस्ड। जो पैरेलल वेनेशन है वो एडवांस टाइप आई है देन द रेटिकुलेट रिलेशन। पैरेलल जो बिल्कुल साथ साथ वेन्स होती हैं और रेटिकुलेट जिसमें नेटवर्क बन जाता है। इसी तरह आल्टरनेट लीव्स एंड अरेंज्ड लीव्स। आल्टरनेट की जो अरेंजमेंट है, आल्टरनेट इज़ मोर प्रिमिटिव, आल्टरनेट जो है वो मोर प्रिमिटिव है ऑपोजिट या डिकासेट लीव्स की निस्बत। अभी जो कुछ टर्म्स हम यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं और मैं बोल भी रही हूँ, हो सकता है कि आपको इनका ना पता हो। उसके लिए ये कि अब हम जब नेक्स्ट अपने एनाटॉमी के सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, फिर आपको इन टर्म्स की साथ साथ ही समझ लगती जाएगी कि इसको क्यों इसमें ऐसे हमने नेम दिया है, उसमें कुछ उसके रीज़न है जिसकी। अच्छा जी, तो मैंने आपको ये बताया कि जो ये जो है जी टर्म्स हैं, इन टर्म्स को फिर हम देख लेंगे बाद में भी आपको समझ आ जाएगी, साथ साथ में बता रही हूँ। अब लीव्स के बाद उसने बताया है जी हमारे पास स्टोमेटा की कैसी जो है वो अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, जो कौन कौन से उसमें टाइप्स हो सकती हैं। तो स्टोमेटा उसने अब यहाँ पे ऐसे जिसमें सब्सिडियरी सेल्स होंगे, यानी स्टोमेटा का जो पोर होता है उसके साइड पे कुछ हेल्पिंग सेल्स हैं, अगर तो वो प्रेजेंट हैं, दे आर द एडवांस टाइप, एंड दी विदाउट या फिर लेकिंग सब्सिडियरी सेल्स वो प्रीमिटिव टाइप है। तो ये उसने प्रिंसिपल्स बताए हैं कि ये असूल हैं कि क्या चीज़ पुरानी है क्या नहीं। यहाँ पे आप देखें, मैंने यहाँ पे ये छोटे से बीन शेप स्टोमेटा बनाया हुआ है, उनके साइड पे जो सेल्स हैं ये हैं सब्सिडियरी सेल्स। अगर ये होंगे तो दिस इज़ द एडवांस टाइप, अगर ये नहीं होंगे इट इज़ दी प्रीमिटिव टाइप। तो ये जो कुछ आपको यहाँ पे पेंसिल से कुछ चीज़ें बनी हुई नज़र भी आ रही हैं ना, ये एक्चुअली मेरी अपनी ही बुक है और हमेशा मैं इसी से पढ़ाती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और इसी से आपको हेल्प भी मिल जाती है। नोडल स्ट्रक्चर यानी जो नोड्स हैं वहाँ पे कैसे, या तो वो यूनिलैक्युलर सरफेस होगी यानी यूनिलैक्युलर नोड्स होंगे, ठीक है, एक लोक्यूल उसमें होगा स्ट्रक्चर। इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ट्राईपेंटालेक्युलर, यानी जिसमें 3-4 वो जो है वो एक उसकी क्लोज फॉर्म में स्ट्रक्चर जो बनता है उसकी निस्बत इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लोक्यूल का स्ट्रक्चर बना, एक ही लोक्यूल होगा नोड्यूल पे, तो उसको हम कहते हैं यूनिनोड्यूलर। उसके बाद है जी वुड एनेटमी। अब वुड की कैसी एनेटमी है, वुड एनेटमी में है कि सिंपल परफोरेशंस हो सकती हैं, यानी छोटी छोटी सिंगल परफोरेशंस। अब ये एवोल्यूशन के मुताबिक एवोल्यूशन ऑफ द वेसल्स इज फ्रॉम दी वेसल्स विद दी स्क्लेरिफॉर्म परफोरेंसेस, यानी परफोरेशंस जो है ना वो स्क्लेरिफॉर्म हो सकती हैं, या फिर इट इज़ द एडवांस फॉर्म टू वेसल्स विद दी क्या कहते हैं उसको, ये सिंपल परफोरेशन, यानी जिसमें किसी भी तरह की क्लैरिफिकेशन नहीं होती, ठीक है। तो ये है। फिर है जी इन्फ्लोरेंसेस साइमोस इन्फ्लोरेंसेस हो सकता है। साइमोस इन्फ्लोरेंसेस प्रिमिटिव टाइप है, जबकि जो सिंपल इन्फ्लोरेंसेस है इट्स गिव टू राइज टू कंपाउंड इन्फ्लोरेंसेस, जबकि सिंपल से फिर कंपाउंड और फिर रेस मॉस इन्फ्लोरेंसेस जो है ये इवॉल्व हुई हैं। और इन्फ्लोरेंसेस पे एक बहुत डिटेल्ड लेक्चर मैं ऑलरेडी ही अपलोड कर चुकी हूँ, मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक और आई बटन में दे दूँगी, आप उस लिंक को जाके जो है वो ज़रूर देखें ताकि आपको इन्फ्लोरेंसेस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएँ, ठीक है। फिर है जी फ्लोरल स्ट्रक्चर। फ्लोरल स्ट्रक्चर कैसा होता है, द फ्लोरल स्ट्रक्चर इज ग्रेजुअल ट्रांजिशंस फ्रॉम स्पायरल टू साइक्लिक अरेंजमेंट, यानी स्पायरल से लेके साइक्लिक की तरफ जो अरेंजमेंट होती है, ट्रांसफॉर्मेशंस यानी उसकी ऐसी अरेंजमेंट है, ये बेस करिए किसकी, फ्लोरल यानी फ्लावर किस तरह से अरेंज हो सकता है। इसकी ट्रांजिशन हुई है फ्रॉम स्पायरल साइक्लिक अरेंजमेंट्स, यानी स्पायरल साइक्लिक जो अरेंजमेंट थी, टू द फिक्सेशन ऑफ द नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, यानी जो फ्लोरल थी अरेंजमेंट, फ्लावर किस तरह से अरेंज होगा, ये साइक्लिक से उसके पार्ट्स के साथ काउंट करके फिर उसमें एक एडवांस स्ट्रक्चर आ गया। एंड्रोशियम में क्या है, द स्टेमन्स ऑफ दी अर्लीस्ट जो भी एंजियोस्पर्म्स हैं दे वर द लीफ लाइक एंड्रोशियम या लीफ लाइक पिन्नेट, उसका माइक्रोफिलस का जो स्ट्रक्चर था, जबकि विद द मार्जिनली, ये भी हो सकता है कि उसमें मार्जिनली सिचुएटेड माइक्रोस्पोरेंजिया हो।
तो दोनों इसमें जो है फ़र्क है दोनों चीज़ों में कि किस तरह से उसके स्टेमन्स के ऊपर किस तरह से एंजियोस्पर्म की अरेंजमेंट थी। लीफ लाइक भी हो सकते हैं या फिर उसमें आगे से जो है वो मार्जिनल अरेंजमेंट भी हो सकती है। उसके बाद है जी पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स कैसे हो सकते हैं? द मेन ट्रेंड ऑफ द एवोल्यूशन पोलन ग्रेन का इट इज़ डाइकोट, ठीक है। डाइकोट पोलन इज़ फ्रॉम द नॉन कॉलपेड, यानी डाइकोट का जो है वो मोनोकॉलपेड है, यानी एक ही उसमें पार्ट होता है, टू द ट्राइकॉलपेड। मोनो से चला गया है ट्राइकॉलपेड पोलन एंड फ्रॉम ट्राइकॉलपेड पोलन टू ट्राइपोरेड पोलन। तो ये सब उसकी डिफरेंट टर्म्स हैं जिसकी बेस पे उसकी एवोल्यूशन हुई है पोलन ग्रेन्स की। फिर आता है हमारे पास गाइनोशियम, कि गाइनोशियम की कैसी अरेंजमेंट है जी? गाइनोशियम एपोकार्पस विद द लार्ज नंबर ऑफ द ओव्यूल इज मोर प्रिमिटिव देन द सिनकार्पस। सिनकार्पस एडवांस फॉर्म है और उसमें सिनकार्पस कंडीशन में जो है वो हमारे पास ये ओव्यूल जो हैं वो नंबर 20 का कम है, तो सिनकार्पस में वो आपस में ज्वाइन भी होते हैं, जबकि एपोकार्पस में सेपरेट होते हैं। तो ये गाइनोशियम की अलग से है। फिर ओव्यूल कैसा है? ओव्यूल में उसने कहा है यूनी इंटेगमिक जो ओव्यूल होगा इट इज़ अक्रॉस बाय द बायटेगमिक, यानी एक पेयर के साथ, एक वॉल के साथ, एक लेयर के साथ, या फिर बाय 2 लेयर्स के साथ। तो ये 2 वाला जो था बायटेगमिक उससे ये इवॉल्व हुआ है। दस जो यूनिटेगमिक ओव्यूल है ये प्रिमिटिव टाइप है, देन द बायटेगमिक ओव्यूल, बायटेगमिक जो है वो पुरानी टाइप है और न्यू टाइप है। एंड मीजोगैमिक हो सकता है या फिर क्लेजोगैमिक कंडीशन, दे हैव इवॉल्व फ्रॉम द मीजो, और क्लेजो निकली है प्रोगैमिक कंडीशन से। तो ये जब सब उसकी कंडीशंस जो इसकी हैं जी ओव्यूल की कंडीशन है, ये उसमें इस तरह से एडवांसमेंट हुई है। फिर आता है हमारे पास गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट क्या है? जो गेमिटोफाइट है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक उसमें बन रहा था, इज इवॉल्व फ्रॉम प्रीमिटिव फॉर्म विच इज़ मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक से टेट्रास्पोरिक की एवोल्यूशन हुई। फिर उसके बाद है जी सीड्स कैसे हैं? प्रीमिटिव सीड वर 5 to 10 मिलीमीटर लॉन्ग होते थे। व्हील अबंडेंट एंडोस्पर्म जो है उसमें ज़्यादा होता था। माइन्यूट अनडिफ्रेंशिएटेड एम्ब्रियो सीड कोट विद अल्टीमेट इंटेगमेंट्स, यानी उसमें मल्टीपल इंटेगमेंट भी आई हैं। ऑन द इज द बेसिक ऑफ द प्रीमिटिव कैरेक्टर्स, ये प्रीमिटिव कैरेक्टर की बेसिस थी। किसकी बेस पे जी? सीड कैसा होगा। उसके अलावा फ्रूट कैसा होगा? मैनी सीड यानी फॉलिकल्स भी हो सकते हैं फ्रूट्स में। इट्स डेवलप्ड फ्रॉम अ मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गायनेशिया। मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गायनेशिया से हमारे पास ये जो मल्टीपल सीडेड फ्रूट्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं। इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव फ्रूट टाइप। तो प्रिमिटिव से ये वहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, लेकिन आज के टॉपिक में मैं उसको नहीं लेकर आ रही मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को। इसको इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, फिर जहाँ पे जो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक दफ़ा शो कर देती हूँ कंटेंट, इन केस अगर आपको कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप जो है इसी कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि फिर हम इसको डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।